बीच एक बड़ी खबर भी सामने आ गई है। देखिए, वैगनर ग्रुप पर लुकाशेंको का दरअसल बड़ा बयान सामने आ गया है। बताना जरूरी हो जाता है। कहा गया है हमारे सैनिकों को ट्रेनिंग दे वैगनर्स, ये लुकाशेंको ने कहा है। वैगनर्स का अनुभव हमारे काम आ सकता है, ये कोई और नहीं बल्कि बेलारूस के राष्ट्रपति कह रहे हैं। वैगनर्स से मुझे डर नहीं लगता, बेलारूस में वैगनर्स मौजूद नहीं है, ये भी उनकी तरफ से साफ कहा गया। लेकिन कहा गया कि वैगनर्स का अनुभव हमारे काम आ सकता है, ऐसे में उनकी ट्रेनिंग हमारे काम आ सकती है, हमारे सैनिकों को वो ट्रेनिंग दे। सवाल यही है कि बेलारूस को वैगनर्स कबूल है, तो लुकाशेंको के जो बयान है वो आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। वैगनर्स कमांडर्स हमारे सैनिकों को ट्रेनिंग दे, ये लुकाशेंको की ओर से कहा गया है। अगर वैगनर्स युद्ध के गुण सिखाए तो हमें स्वीकार है, ये भी लुकाशेंको की ओर से कहा गया है। साथ ही साथ वैगनर्स को पूरी दुनिया में युद्ध लड़ने का अनुभव है, ये भी उनकी ओर से कहा गया है। और कहा गया है दुर्भाग्यवश वैगनर के लड़ाके हमारे यहाँ मौजूद नहीं है, यानी वो बेलारूस में मौजूद नहीं है, ये भी अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा है। क्या वैगनर्स की बेलारूस में मौजूदगी छुपा रहे हैं लुकाशेंको? ये सबसे बड़ा सवाल इस बीच उठ खड़ा होता है। इसके अलावा क्या वैगनर्स बेलारूस सेना को ट्रेनिंग देने पहुंच चुके हैं? ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। इसके अलावा क्या बेलारूस के रास्ते वैगनर्स बड़ा हमला करने वाले हैं? ये भी एक यहाँ पर महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। इसके अलावा ये जो तमाम वो सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है, लेकिन इस बीच जो बयान इनकी तरफ से दिया गया है अलेक्जेंडर लुकाशेंको की तरफ से, वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस बीच एक बड़ी खबर का हम लोग करने जा रहे हैं। एटमी हथियार तैनात करना चाहता है पोलैंड। तो इधर बेलारूस के बाद अब पोलैंड से ये बड़ी खबर आ रही है। पोलैंड के प्रधानमंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। पोलैंड में एटमी हथियारों की तैनाती की मांग उन्होंने कर डाली है। अमेरिकी एटमी हथियार तैनात हो, ये पोलैंड की तरफ से कह दिया गया है। तो बेलारूस के बाद अब पोलैंड ने भी मांग कर दी है एटमी हथियारों की तैनाती की और कहा है अमेरिकी एटमी हथियार हमारे यहाँ तैनात हो। तो देखिए क्या कुछ कहा गया। पोलैंड में एटमी हथियार होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। बेलारूस में एटमी तैनाती को जवाब देना जरूरी है, ये पोलैंड की तरफ से साफ कहा गया है। पोलैंड में जवाबी एटमी तैनाती करनी चाहिए, प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया। अमेरिकी एटमी हथियार पोलैंड में तैनात हो, ये उनकी तरफ से मांग की गई है। मैट्यूस मोराविकी पोलैंड के जो कि प्रधानमंत्री है, उनकी तरफ से ये तमाम बातें कही गई है। रूस ने बेलारूस में की है एटमी हथियारों की तैनाती। ऐसे में बेलारूस और पोलैंड के बीच चूंकि 400 किलोमीटर लंबी सीमा है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बेलारूस में एटमी तैनाती से पोलैंड को खतरा भी है। ऐसे में जरूरी हो जाता है जो मांग उन्होंने की है उस पे ध्यान देना। तो इस मांग को क्या माना जाएगा, ये भी महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। इस बीच एक बड़ी खबर का हम लोग करने जा रहे हैं। पोलैंड के न्यूक्लियर डिमांड पर रशिया का बयान भी सामने आ गया है। परमाणु हथियार की तैनाती से सिर्फ एक देश को खतरा है, परमाणु हथियार के इस्तेमाल की आशंका। पोलैंड में परमाणु हथियार की तैनाती खतरनाक साबित होगी। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव का यह बड़ा बयान जो कि सामने आया है। तो अब तीनों बड़ी खबरें आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। देखिए, हमारे सैनिकों को ट्रेनिंग दे वैगनर्स, ये लुकाशेंको की ओर से कहा गया है। उनका अनुभव हमारे काम आ सकता है, ये अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा। इसके बाद आपके सामने दूसरी बड़ी खबर हमने रखी, जहां पोलैंड में एटमी हथियारों की तैनाती को लेकर वहां के प्रधानमंत्री ने ये मांग रख दी है। और इसके बाद परमाणु हथियार की तैनाती से एक देश को खतरा है। दिमित्री मेदवेदेव जो कि पूर्व राष्ट्रपति है रूस के, उनकी तरफ से ये बड़ी बात कही गई है। अशोक सज्जनार सर, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। इस बात का डर था, वही हो भी रहा है। जब बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की तैनाती की जा रही थी तो इसी बात का अंदेशा था कि पोलैंड को अपनी सुरक्षा का डर सताएगा, तो वो कहेगा आप हमारे यहाँ हथियार ला दीजिए, और फिर एक दूसरे के मुहाने पर हर कोई ऐसे ही आकर खड़ा हो जाएगा और कब कौन हथियार इस्तेमाल करेगा, इस बात का डर हमेशा बना रहेगा। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रतिमा, इसका बिल्कुल अंदेशा था ऐसा। और देखिए, ये जब से युद्ध शुरू हुआ पिछले 16 महीने से, तो तब से पोलैंड और जो 3 बाल्टिक स्टेट्स हैं, लात्विया, लिथुआनिया और एस्टोनिया, ये जो है सेंट्रल यूरोप के जो देश हैं, ये मेरे विचार से बिल्कुल ही फ्रंटलाइन स्टेट्स बनकर उभरे हैं। मतलब इतना ज़्यादा इसके ऊपर यूक्रेन को जो सहायता करनी चाहिए, फ्रांस, जर्मनी या और कोई यूरोप के देश नहीं आते हैं सामने। पोलैंड सबसे सामने आता है क्योंकि उसको तजुर्बा है, उसको अनुभव है, जो कैसे वो सोवियत संघ का एक हिस्सा रहा है, वार्सो पैक्ट कंट्रीज का वो साथ एक मेंबर रहा है। तो रूस के इतना उसके करीब होने से उसको बहुत ही चिंता सताती है।
और इसीलिए ये जो बात है जो वहां पर मांग की है पोलैंड के प्रधानमंत्री ने, जो हमारी एरिया पर, हमारे टेरिटरी पर न्यूक्लियर वेपन्स को यहाँ पर इंस्टॉल होना चाहिए, यहाँ पर स्टेशन होना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ जो ये बहुत जोर से ये मांग अपनी उठाएंगे, क्योंकि बेलारूस में ये वाले न्यूक्लियर वेपन्स आ गए हैं। और आपने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा, जो कौन पहले इनका इस्तेमाल करेगा, परंतु उससे भी ज्यादा देखिए बहुत सारे युद्ध प्रतिमा ऐसे शुरू हुए हैं जबकि किसी की ये मंशा नहीं थी जो युद्ध हो, परंतु एक्सीडेंटली कुछ होता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत ऐसे ही हुई थी, तो यहां भी ऐसे ही ये लग रहा है जो अगर इतनी आसपास ये ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स या बहुत ही डिस्ट्रक्टिव वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को रख दिया जाए तो कहीं कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे थे सर। इस बीच एक और बड़ी खबर का हम रुख करने जा रहे हैं। बड़े अटैक की तैयारी में है यूक्रेन, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस के 4 मोर्चों पर अटैक की तैयारी है। डोनेस्क, लीमन में हमले की तैयारी है। साउथ डोनेस्क और कुपियांस्क भी टारगेट पर है। एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। यूक्रेन को मदद पर हंगरी ने सवाल उठा दिए हैं। यूक्रेन को खर्चे की जानकारी देनी ही चाहिए, यह हंगरी ने पूछा है। हम ऐसे ही मदद देते नहीं रह सकते, यह हंगरी की तरफ से कहा गया है। यूक्रेन को 70 अरब यूरो देने की तैयारी में है इसी यूरोपीय कमीशन के फैसले से हंगरी नाराज है। ऐसे में ये तमाम सवाल हंगरी की ओर से पूछे गए। एक और बड़ी खबर जल्दी से आपके सामने। पोलैंड में रूस का एक खिलाड़ी गिरफ्तार किया गया है। जासूसी के आरोप में गिरफ्तारी की गई है। पोलैंड क्लब के लिए आइस हॉकी खेलता है आरोपी। अब तक 14 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। पोलैंड में दंगा भड़काने की कोशिश में था ये, जिसे गिरफ्तार किया गया है।